तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। सो ऑल द बेस्ट 11th स्टैंडर्ड। इसमें हम देखते हैं पहला चैप्टर जो है व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। तो कौन सा था जब वो फीड करती थी बर्ड्स को। वॉज द टाइम व्हेन शी फेड द बर्ड्स। वो उनके शोल्डर्स पर या हेड पर बैठती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम जो यही वाला है हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे। यहाँ हम देख लेते हैं ऊपर वाला लिंक ऑफ फ्रेंडशिप कब टूटा था, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे और वहाँ एक रूम लेकर रहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स। तो वहाँ स्टेल चपाती थी या बासी रोटी खिलाती थी। ऑथर की ग्रैंड मदर के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो बहुत ओल्ड थी, वाइट हेयर थे, रिंकल्ड फेस था, थोड़ी झुकी हुई थी, प्रेयर करती थी रूटीन वर्क के अलावा। इससे आप और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। शी अकम्पनीड हिम टू स्कूल। जब वो गांव में थे तब वो स्कूल जाती थी उनके साथ और वहीं पर आसपास टेम्पल में कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी। वही ऑथर का ध्यान रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप। तो क्या लिया था उन्होंने। द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन, फिर डबल फास्टेंड एवरीथिंग और राफ्ट ड्रिल बनाया। उन्होंने इवन लाइफ लाइन्स भी अटैच किए और लाइफ जैकेट्स पहन लिए। नेक्स्ट मेंटल वॉयज कंडीशन जो वॉयजर्स की थी। 4 जनवरी को 4 PM पे क्लाउड्स आ गए, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग और 5 जनवरी को वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा रफ हो गया और उन्हें लग रहा था उनका अंत करीब है। तो ये स्थिति उनकी थी 4 और 5 जनवरी को। नेक्स्ट 2 क्रूमैन कौन थे जर्नी में। लैरी विजिल और हर्ब सीगलर नाम के 2 क्रूमैन थे जिन्होंने जर्नी में ऑथर का साथ दिया। और कौन सा आइलैंड नियर बाय उन्होंने ढूंढा यूजिंग द चार्ट। तो उन्होंने एम्स्टर्डम आइलैंड ढूंढा था। एम्स्टर्डम आइलैंड वॉज फाउंड बाय देम इन देयर चार्ट्स। फिर वाई डिड द नरेटर टेक टू क्रूमैन। क्यों लिए थे उन्होंने दोनों को, क्योंकि रफेस्ट सीज ऑफ द वर्ल्ड सदर्न इंडियन ओशन में वो ट्रेवल करने वाले थे। व्हाट रोल डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द जर्नी। चिल्ड्रन ने अपने माता पिता को सांत्वना दी, करेज दिया और होप दिया। किंग टुट की बॉडी किस चीज़ के साथ या क्यों सोने के साथ लदी हुई थी, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे इजिप्शियंस की आफ्टर लाइफ भी कुछ होता है और ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, इसीलिए उनकी बॉडी के साथ उन्होंने बहुत सारा खजाना उनके साथ दफना दिया था, क्योंकि वो यही सोचते थे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अखानेतेन। इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटेन, जो उनके गुरु होते हैं। सिमेंट्री ऑफ टुट को क्या बोला जाता है, बहुत बार कराया मैंने, वैली ऑफ किंग्स। और किंग टुट के बारे में आप शॉर्ट नोट यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही इजी है। कैमरे ने क्या कैप्चर किया था। डॉली और बेटी उनकी 2 कज़न सिस्टर्स हैं, उनके सी हॉलीडे को कैप्चर किया था। क्या नहीं बदला था, सी नहीं बदला था। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फोटोग्राफ। तो पोएम बिगिंस विद डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोग्राफ। इट शोज पोएट्स मदर, उनकी 2 कज़न डॉली और बेटी सी हॉलीडे पर हैं। उनकी जो मदर हैं वो अपनी पुरानी मेमोरी याद कर रही हैं हॉलीडे की। फोटोग्राफ ने एक तरफ एक मोमेंट कैप्चर किया है, लेकिन एक तरफ वही मोमेंट उनको फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पोएट खुश हैं माँ को देखकर। फिर ये है लेबर्नम टॉप का साइलेंस बिफोर द अराइवल ऑफ द बर्ड। बर्ड जो है कौन सी, गोल्ड फिंच बर्ड। वो ऐसे स्टार्ट करती है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो जाती है। पोएट उसे इंजन बुलाती है अपनी फैमिली का, जैसे इंजन स्टार्ट करती है मशीन, और फिर वो अपने यंग वंस को खाना खिलाकर उड़ जाती है। हाउ डज रेन डिस्क्राइब वॉइस ऑफ द रेन में रेन अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ बुलाती है। सेंट्रल आइडिया ये आप यहाँ से कर सकते हैं, रेन और पोएट्री के बीच में संवाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पोजीशन है अर्थ पे। पोएम अपने आप को रेन ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर बताती है। व्हाट विल हैपन इफ़ इट डजंट रेन। अगर बारिश नहीं होती तो हम कोई प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे, मतलब कोई सर्वाइवल नहीं होगा, ना कोई खाना होगा, ना कोई लाइफ होगी। अर्थ को क्या ब्यूटीफुल बनाता है, रेन। रेन जो है वो लाइफ देती है अर्थ को और मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, उसको सुंदर बनाती है। ये वॉइस ऑफ द रेन से है। सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं चाइल्डहुड का। ये लॉस ऑफ इनोसेंस ये बताती है यहाँ पर। यहाँ जो पोएट हैं वो वंडर करते हैं कि कहाँ उनका बचपन खो गया। वो अपनी प्रोसेस बताते हैं ग्रोइंग अप होने की, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड। चाइल्डहुड एक हेवनली पीरियड कहलाया जाता है जहाँ एक मासूमियत होती है और ये जब तक एक टीनेजर बन जाता है उसके पहले मासूमियत खो जाती है।
एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग और पर्सनालिटी दोनों ही बड़े होने पर चेंज हो जाती हैं। तो ये एक जर्नी बताते हैं चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक। और इनोसेंस वर्ड को आप मत भूलिएगा इसमें, क्योंकि आखिरी में पोएट को अपना बचपन इनोसेंस में ही दिखता है। व्हाट इज द फादर्स कंप्लेंट अगेंस्ट हिज सन, ये फादर टू सन पोएम है। फादर ये कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने अपना बॉन्ड अपने सन के साथ खो दिया है और अब वो दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। फादर क्या चीज़ की इच्छा रखता है, वो सेम काइंड ऑफ बॉन्ड वो चाहता है अपने पुत्र से जब वो छोटा बच्चा था। वो सारी बातें भूल कर उसे सब कुछ माफ़ कर देना चाहता है, बुला देना चाहता है। व्हाट डज द फादर इंटेंड टू डू टू अंडरस्टैंड हिज सन, अब वो अपने इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन रखना चाहता है अपने बेटे को समझने के लिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इसका है कि एक स्क्यूड मतलब परेशान जो रिलेशनशिप बिगड़ चुका है फादर और सन के बीच में, वो बताते हैं। पोएम एम्फेसाइज करती है एक जनरेशन गैप जो पिता और बेटे के बीच में हो चुका है, और ये एक पिता की दयनीय स्थिति या असमर्थता महसूस करने पर बेबसी दिखाती है। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स याद करना। बाय बाय।